अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत ज़ुल्कफ़्ल के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने अल्लाह के बहुत सारे नबियों के बारे में जाना और अभी जो तज़किरा चल रहा है वो हज़रत ज़ुल्कफ़्ल के बारे में चल रहा है। हज़रात मोहतरम, हज़रत ज़ुल्कफ़्ल भी बकिया नबियों की तरह एक अजीम अल्लाह के नबी थे और उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी नेमतें देकर इस दुनिया में भेजा था। हज़रात मोहतरम, हज़रत ज़ुल्कफ़्ल आखिर कौन थे और इनको कहाँ मबूस किया गया, ये तमाम बातें आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह लफ्ज़ों में फ़रमाया, वज़्कुर इस्माईल वल यसअ व ज़ुल्किफ़्ल व कुल्लुम मिनल अख़यार। हज़रात मोहतरम, इस आयत का मतलब यह है कि याद करो इस्माईल अलैहिस्सलाम और अल-यसअ अलैहिस्सलाम और ज़ुल्किफ़्ल को, वो सब के सब नेक और अच्छे लोगों में से हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल भी कहा जाता है और इसी तरह ज़ुल्कफ़्ल भी कहा जाता है। आपका नाम बशर है या शर्फ है। आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आपके मुतालिक और भी मुख्तलिफ अक़वाल हैं, ताहम इसी कौल मज़कूर की तरफ ज़्यादा रुझान है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उनके बाप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाद नबी बनाकर भेजा। यानी हज़रत ज़ुल्कफ़्ल जो थे वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सबसे पहले तो अय्यूब अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी थे। उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत सारी नेमतें दे रखी थी और अपने ज़माने के सबसे अमीर लोगों में से थे। लेकिन अल्लाह ने जब आजमाइश की तो उनसे सारी की सारी नेमतें छीन ली और मुसीबतों के पहाड़ उन पर डाल दिए। लेकिन अल्लाह के नबी, जैसे सारे नबियों ने सब्र किया, वैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन तमाम के तमाम मुसीबतों में सब्र किया और सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ा। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम मुसीबतों को दूर किया। 18 साल तक उस मुसीबत में आप मुब्तला रहे और आखिरकार जब मुसीबत आपसे ज़ाइल हुई तो पहले से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को नेमतें अता फ़रमाई और ऐसी ऐसी नेमतें अता फ़रमाई जो किसी भी इंसान के वहमो गुमा में भी नहीं आ सकती। हज़रात मोहतरम, उन्हीं नेमतों में से एक नेमत, एक बेटे जिनका नाम बशर है, जो कि कुछ लोग शर्फ भी कहते हैं, कुछ लोग बशर कहते हैं, लेकिन वो हज़रत ज़ुल्कफ़्ल के नाम से मशहूर है, जो कि एक अज़ीम अल्लाह के नबी भी थे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बाप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाद उनको नबी बनाकर भेजा और हुक्म दिया कि आप लोगों को मेरी वहदानियत पर ईमान लाने की तरफ बुलाएं कि मेरे बग़ैर कोई माबूद नहीं। हज़रात मोहतरम, आप उम्र भर शाम के इलाके में ही रहे, यानी सीरिया में ही ज़िंदगी भर आप रहे, अल्लाह के अहकाम लोगों तक पहुँचाते रहे। 75 साल यानी 75 ईयर्स के थे वो और इस पूरे के पूरे साल की उम्र में दुनिया से पूरी ज़िंदगी आप, जब से आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मनसब से नवाजा, पूरी ज़िंदगी आप दावत व तबलीग में मसरूफ़ रहे और 75 साल की उम्र में इस दुनिया से आप रुखसत हुए। आप अलैहिस्सलाम यानी हज़रत ज़ुल्कफ़्ल ने अपने बेटे अब्दान को वसीयत की थी कि मेरी वफ़ात के बाद नेकी के अमल पर कायम रहना, लोगों को भी ईमान और नेक आमाल की तरगीब देना। हज़रात मोहतरम, हज़रत ज़ुल्कफ़्ल अलैहिस्सलाम यतीमों, मोहताजों, गरीबों और बेवा औरतों पर रहम फरमाते और उनकी ज़रूरियात का हमेशा ख्याल रखते।
इन्हीं मोहताज लोगों की किफ़ालत की वजह से ही आपका नाम ज़ुल्कफ़ल यानी किफ़ालत करने वाला पड़ गया। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम के और भी बहुत सारे मामलात हैं। उलमाए मुअर्रिख़ीन मुफ़स्सिरीन का ख़याल ये है कि हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। सूरह अंबिया में क़िस्सा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, याद करो इस्माइल, इदरीस, ज़ुल्कफ़ल को, ये सब साबिरों के गिरोह में से थे और हमने दाखिल फरमाया इन्हें अपनी ख़ास रहमत में, यकीनन वो नेक बंदों में से थे। हज़रात मोहतरम, एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वज़कुर इला आखिरिल आया, ये सूरह स्वाद की आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया कि याद करिए हमारे मकबूल बंदों इब्राहीम, इसहाक, याकूब को, बड़ी क़ुव्वतों वाले और रोशन दिल थे। हमने उन्हें मुख्तस किया था उन्हें एक ख़ास चीज़ से, और वो दारे आखिरत की याद थी। और ये हजरात हमारे नज़दीक चुने हुए बहुत बेहतरीन लोग हैं। और याद फरमाइए इस्माइल, यसा और ज़ुल्कफ़ल को, ये सब बेहतरीन लोगों में से हैं। हजरात मोहतरम, कुरान मुक़द्दस में आपका ज़िक्र जो है वो अज़ीमुल मर्तबत अंबिया इकराम के साथ किया जाता रहा है। इससे ज़ाहिर होता है कि आप यानी हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम भी जलीलुल क़द्र नबी थे, और ये ज़्यादा मशहूर भी है। लेकिन कुछ बाज़ उलमा का ख़याल ये है कि आप नबी नहीं बल्कि एक सालेह बंदे यानी अल्लाह के वली थे और आदिल और मुनसिफ हाकिम हैं। अल्लामा इब्न जरीर ने इसी सिलसिले में यानी इस मामले में तवक्कुफ़ फरमाया है, वल्लाहु आलम। अल्लामा इब्न जरीर और इसी तरह और भी लोगों ने हज़रत मुजाहिद से रवायत किया कि आप अलैहिस्सलाम नबी नहीं बल्कि मुत्तकी और परहेज़गार शख्स थे, यानी अल्लाह के वली थे। चूँकि आप अपनी कौम के यतीम बच्चों की परवरिश और किफ़ालत करते थे, इसलिए आपको ज़ुल्कफ़ल कहा जाने लगा। एक कौल यह है कि आप निहायत आदिल और मुनसिफ मिजाज थे और हर शख्स को उसका हक़ दिलाने की हमेशा कोशिश करते थे। इसीलिए इसी नाम से ने यानी हज़रत ज़ुल्कफ़ल ने इस नाम से शोहरत अख्तियार कर ली। अल्लामा इब्न जरीर और इब्न अबी हातिम और दाऊद इब्न हिंद के हवाले से हज़रत मुजाहिद से रवायत करते हैं कि जब हज़रत सैयदना यसा अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए तो आपने तमन्ना की कि काश कोई ऐसा शख्स होता जो मेरी ज़िंदगी में लोगों पर मेरे खलीफा की हैसियत से हुकूमत करता, ताकि मैं अपनी आँखों से देखता कि वो लोगों के साथ कैसा सलूक करता है। आपने लोगों को जमा फरमाया और कहा, जो शख्स मेरी 3 शर्तों को कबूल करेगा मैं उसी को अपना खलीफा मुंतखब करूँगा। वो 3 शर्तें जो हैं वो ये हैं, वो दिन भर रोज़ा रखेगा, दूसरा रात क़याम में गुजारेगा, और तीसरा कभी गुस्सा नहीं होगा। फरमाते हैं एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ जिसे लोग ज़्यादा वक़ात नहीं देते थे और कहा मैं इन 3 शर्तों को पूरा करूँगा। आपने फरमाया तुम दिन को रोज़ा रखोगे और सारी रात क़याम में गुजारोगे और कभी गुस्सा नहीं करोगे? उन्होंने अर्ज़ किया हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। रावी कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने उस रोज़ उस फ़ैसले को मुअख्खर कर दिया और दूसरे दिन फिर यही फरमाया। लोग खामोश हो गए और वही शख्स फिर उठ खड़ा हुआ और अर्ज़ करने लगा, हुजूर मैं इन शराइत पर पूरा उतरूँगा। आप अलैहिस्सलाम ने उसे अपना नायब मुकर्रर कर दिया। हज़रात मोहतरम, हज़रत यसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत ज़ुल्कफ़ल को अपना खलीफा मुंतखब कर चुके तो इब्लीस ने अपने कारिंदों को कहा कि तुमने फ़ला शख्स को अब बहकाना है, लेकिन 1000 कोशिशों के बावजूद बंदा जो था यानी हज़रत ज़ुल्कफ़ल खुदा के रास्ते से नहीं हटे। शैतान थक हार गए। बड़े शैतान ने कहा कि मैं खुद इसे गुमराह करने की कोशिश करूंगा। वो एक बूढ़े फ़कीर की शक्ल में हाजिर हुआ। आप कैलूला करने के लिए लेटे ही थे जैसे कि मामूल था। रात भर क़याम फरमाते थे और दोपहर के वक्त कैलूला करते। दरवाजे पर दस्तक हुई। आपने पूछा कौन है? आवाज़ दी मैं एक मजलूम शख्स हूँ। आप उठे, दरवाज़ा खोला। शैतान ने एक लंबी कहानी शुरू कर दी। मेरे और फुला कौम के दरमियान झगड़ा हो गया है, उन्होंने मुझ पर जुल्म किया है और हद दर्जा ज़्यादती की है। वो किस्से को
तूल देने लगा हत्ता कि कैलूले का वक्त ख़त्म हो गया। आपने फरमाया जब शाम हो तो आना, मैं तुझे तेरा हक दिलवाऊंगा। बूढ़ा चला गया। शाम को मजलिस मुनाकिद हुई। आपने इधर उधर देखा लेकिन वो कहीं नजर ना आया। आपने खुद भी उसे इधर उधर तलाश किया लेकिन बेसूद। दूसरा दिन हुआ। आप लोगों के फैसले सुनाते जाते थे और इधर उधर भी देखते जाते थे कि कहीं बूढ़ा मजलूम नजर आ जाए तो उसे उसका हक दिलवाया जाए, लेकिन वो कहीं नजर ना आया। आप कैलूले के लिए लेटे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आपने पूछा कौन है? जवाब मिला कि एक यानी हजरत जुल्कफ्ल अलैहिस्सलाम जैसे ही लेटे थे कैलूला के लिए, वो फिर पहुंचा वहां पर और बोला कि दरवाज़ा खोलिए, एक मजलूम बूढ़ा और दाद रसी आपसे चाहता है। आपने दरवाज़ा खोल दिया और फरमाया मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि जब मैं फैसला करने बैठूं तो आना। बूढ़ा कहने लगा हुजूर वो बहुत बड़े लोग हैं, जब उन्हें पता चला कि आप फैसला फरमाने वाले हैं तो मुझसे कहने लगे हम तुम्हारा हक तुम्हें दे देंगे, और जब आपने अदालत बर्खास्त कर दी तो फिर इनकार करने लगे। आपने फरमाया आप जाओ, शाम को आना, तेरा फैसला हो जाएगा। रावी कहते हैं कि आप दूसरे दिन भी कैलूला ना फरमा सके। शाम हो गई। आप उसके इंतज़ार में बैठे रहे लेकिन वो कहीं नजर ना आया। आप पर नींद का गलबा होने लगा। आपने तीसरे दिन अपने अहल में से किसी को हुक्म दिया कि किसी को दरवाजे के करीब ना आने देना ताकि मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत नींद आई हुई है। उसी वक्त इबलीस बूढ़े मजलूम की शक्ल में आ गया। दरवाजे पर मौजूद आदमी ने कहा पीछे हटिए। शैतान कहने लगा मैं गुज़िश्ता रात भी हाजिर हुआ था और अपना मामला पेश किया था। दरबान ने कहा कुछ भी हो आप उनसे इस वक्त नहीं मिल सकते, उन्होंने हमें हुक्म दिया कि किसी को भी इधर आने नहीं देना। जब शैतान आजिज़ आ गया और दरवाजे से दाखिल नहीं हो सका तो रोशनदान पर नज़र पड़ी और उसमें से घुस कर अंदर चला गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आप जाग गए। दरबान से फरमाया ऐ दोस्त मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि कोई ना आने पाए? उसने कहा हुजूर दरवाजे से तो कोई नहीं आया, ज़रा देखिए किस रास्ते से अंदर आ गया है। आप उठे, देखा तो दरवाज़ा उसी तरह बंद था जिस तरह आपने बंद किया था। वो बूढ़ा कमरे के अंदर मौजूद था। आपने उसे पहचान लिया और समझ गए कि ये मरदूत शैतान है। आपने फरमाया खुदा का दुश्मन शैतान। कहने लगा तूने मेरी हर चाल नाकाम बना दी है। मैंने ये सब इसलिए कहा कि तुझे गुस्सा आ जाए लेकिन तू गुस्से में नहीं आया, इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको जुल्कफ्ल कहा, क्योंकि आपके ज़िम्मे जो ड्यूटी लगाई गई थी उसकी आपने पूरी पूरी पासदारी की। हज़रत मोहतरम, इसी तरह इमाम इब्ने हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी इसी सियाक़ व सवाक़ की हदीस को रिवायत करते हैं कि इब्ने अबी हातिम फरमाते हैं कि अबू मूसा मिंबर पर बैठे फरमा रहे थे कि हज़रत जुल्कफ्ल नबी नहीं थे बल्कि उनके दौर में एक मुत्तकी और परहेज़गार शख्स थे जो रोज़ाना 100 रकात नफल अदा करते थे। जब उनकी वफ़ात हो गई तो जब उस इंसान का इंतकाल हो गया तो हज़रत जुल्कफ्ल ने इस सुन्नत की पासदारी की और रोज़ाना 100 रकात नमाज नफल अदा करते रहे, इसीलिए आपका नाम जुल्कफ्ल मशहूर हुआ। हज़रत मोहतरम, लेकिन इन तमाम बातों से ये वाज़े होता है कि हज़रत जुल्कफ्ल एक अजीम अल्लाह के नबी थे। कुछ लोगों की राय ये है कि वो वली थे, लेकिन ये कुछ लोगों की, अक्सर लोगों की राय यही है कि वो एक अजीम अल्लाह के नबी थे। इमाम अहमद ने हज़रत इब्ने उमर से रिवायत किया कि आपका फरमान है मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी कि अगर मैंने उसे 1 मरतबा या 2 मरतबा, हत्ता कि आपने 7 मरतबा फरमाया और 7 मरतबा कहा, ना सुना होता तो उसे कभी जिक्र न करता, लेकिन मैंने 7 मरतबा से ज़्यादा इसे सुना है। आपने फरमाया अल-किफ्ल बनी इसराइल में से एक शख्स था जिसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा जिसे ना किया हो। एक दिन वो एक औरत के पास आया और उसे 60 दीनार देकर ज़िना के लिए आमादा किया। जब वो ज़िना के लिए औरत के बिल्कुल करीब बैठ गया, जैसा कि जिमा के वक्त बिल्कुल करीब बैठा जाता है, तो औरत काँप उठी और रोने लगी। उसने पूछा तू रोती किस लिए है? तो क्या मैंने तुझे मजबूर किया है? वो कहने लगी नहीं, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी हरकत नहीं की। मुझे इस तमाम की तमाम चीज़ों पर गुर्बत और इफलास की वजह से मैं आई हूँ तेरे पास, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी हरकत नहीं की। मुझे इस गुनाह पर यानी तमाम चीज़ों की जारी मैं कभी नहीं की, इसीलिए मुझे ऐसा मामला पेश आ रहा है। हज़रत मोहतरम, इस तरह की और भी रिवायतें हैं, लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें ज़ईफ़ हैं और जो सही
रवायतों से और जमहूर का जो नज़रिया है वो यही है कि हज़रत ज़ुल्कफ़्ल एक अजीम अल्लाह के नबी थे और ये वाक़या इनकी जानिब मंसूब जो किया गया वो सबसे पहली बात तो हज़रत ज़ुल्कफ़्ल एक अजीम अल्लाह के नबी थे और जिन लोगों ने भी इस रिवायत को हज़रत ज़ुल्कफ़्ल की जानिब मंसूब किया वो बहुत ही शाज़ व नादिर लोग हैं। अक्सर लोगों का यही नज़रिया है कि हज़रत ज़ुल्कफ़्ल एक अजीम अल्लाह के नबी थे और उनको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाद लोगों की जानिब मबूस किया गया और उनको दावत व तबलीग पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर किया था। हज़रात मोहतरम, ये चंद बातें थी हज़रत ज़ुल्कफ़्ल के बारे में। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट एपिसोड में हम हज़रत अल-यसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे कि आखिर वो कौन थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें किसकी जानिब मंसूब किया था और बहुत सारी बातें उनके बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।